नहीं, 1.5 लाख बहाली का हम लोग को आश्वासन दिया गया था 2 साल पहले से, जो कि कुछ नहीं, 4500 बहाली दिया अभी, जिसमें भी हम लोग को जीएनएम का डिग्री है, जीएनएम का बहाली दीजिए ना। सीएचओ का माने सीएचओ हम लोग कहाँ से देंगे? 17 के 20 का सेशन के बाद किसी के पास बीसीसीआई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? 400 पार नहीं होगा, या आर और पार, आर या पार। जीएनएम जितना भी छात्र है सभी आर या पार करेंगे। हम लोग लोन लेके बैठे हुए हैं, लोन लेके पढ़े हैं, समझ रहे हैं? अच्छा, लोन लेके पढ़े हुए हैं, स्थिति बहुत खराब है सारी और उसके बाद हम क्या ही बताएं? डबल इंजन नाम का है, कोई काम का नहीं है ये लोग, समझे? ये लोग कोई काम का नहीं है, नहीं कोई काम की नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। देखिए हमारे साथ अभी कुछ स्टूडेंट है जेएनएम के, सीएचओ की बहाली हुई थी, लेकिन अब क्या कुछ इनकी मांग है। अभी बीजेपी ऑफिस में पहुंचे हुए थे लोग इतनी सुबह। अब इनसे ही जानकारी लेते हैं कहां से आए हैं और क्यों आए हैं और इनकी मांग क्या है। कहां से आए हैं आप? जी मैं खगड़िया से आया हूँ। खगड़िया से? बीजेपी ऑफिस में क्यों? देखिए बीजेपी ऑफिस में इसलिए आए हैं कि अभी हाल में ही 4500 वैकेंसी आया सीएचओ का। तो इसमें क्या है कि जीएनएम अभ्यर्थी जो है वो सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास। तो इसमें लिखा है कि जिसके पास सीसीएस सर्टिफिकेट होगा वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार क्या करवा रही थी कि यहाँ जो जीएनएम कर रहे हैं उसके पास सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो हमारा कहना है कि 2020 में बहाली जो आई थी सीएचओ की, उसमें क्या करवाते थे ये कि उसे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा के उसके बाद उसको सीएचओ बनाता था। उसी मांग के लेके हम लोग आए हैं कि अभी जो फिलहाल बिहार 2020 में जो वैकेंसी आई थी सीएचओ का, उसमें क्या किया गया था, 1679 समथिंग जो भरा हुआ था सीट, जिसके पास सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण 1679 ही वैकेंसी भरा हुआ था। तो उसी के मांग लेकर आ रहे हैं कि हम लोग को भी 6 महीने का कोर्स करवा के सीएचओ का फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। जिस तरह पहले से चली आ रही थी 2020 में, उस तरह अभी मौका दिया जाए, क्योंकि 3 साल 4 साल से जो यहाँ आ रहा है जीएनएम अभ्यर्थी को सीसीएस सर्टिफिकेट के लिए करवा नहीं रहा है कोर्स को, इसी लेकर हम लोग आए हुए हैं। आप लोग का क्या मांगे? बीजेपी कार्यालय भी इतनी सुबह आप लोग पहुंचे, कहाँ से आई हैं? हम अपने घर से आए हैं, बेगूसराय से। बेगूसराय से? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कृति कंचन है। इतना नाराज क्या है दिख रही हैं आप? नाराजगी है, सबसे नाराजगी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री से नाराजगी है और हेल्थ सोसाइटी डिपार्टमेंट से नाराजगी है। सबसे नाराजगी है क्योंकि हमारी डिमांड पूरी नहीं कर रही है और हमको बेरोजगार बैठाया गया है। बेरोजगार बैठाया गया? किस चीज के लिए? अभी आप बीजेपी कार्यालय में आई थी, क्या कुछ मांगे आपसे? हमारी मांगे सरकार से यही है कि जो अभी विज्ञापन 224 के अंतर्गत हम लोग को सीएचओ का जो बहाली आया है, इसमें ये कंडीशन अप्लाई किया गया है कि जीएनएम विद सीसीएस सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ तक कि यहाँ पे सीसीएस सर्टिफिकेट 17 से 20 तक के सेशन तक का, 17 के 20 का सेशन के बाद किसी के पास भी सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? ये हम कहाँ से लाएं? यहाँ तो अभी नई सरकार बनी है, धीरे धीरे व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। आप तो देख ही रहे हैं। अभी हम मिले हैं ना, सम्राट चौधरी जी से मिले हैं। अभी मिली है? अभी मिले हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, अगर जो चीज कोर्स में नहीं है तो ऑटोमेटिक ये हाई कोर्ट तक चली जाएगी बातें। कहीं ना कहीं हमको इस चीज से गुमराह किया जा रहा है ना, कहीं ना कहीं इस चीज से गुमराह किया जा रहा है। जो मेरा डिमांड है, जो मेरा हक है, वो तो हमको दीजिए। अगर सरकार मतलब सरकार के द्वारा ही हम लोग का ये कोर्स कराया गया है। आज हम 4 साल से बैठे। आप कब की थी? 17 से 20 हम लोग का सेशन है। अच्छा, 17 से 20 तब से बच्चे बैठे हुए हैं। तब से आप लोग का कोई वैकेंसी नहीं है। हम लोग लोन लेके बैठे हुए हैं, लोन लेके पढ़े हैं, समझ रहे हैं? अच्छा, लोन लेके पढ़े हुए हैं, स्थिति बहुत खराब है सारी और उसके बाद हम क्या ही बताएं? सब समझ रहे हैं। लोन क्या कह रहे हैं आप? कहाँ से आई हैं? हम तो मसौरी से आए हैं। मसौरी से आई हैं। क्या कुछ आप लोग की मांग है सरकार? हम लोग चाहते हैं कि सीएचएस का वैकेंसी रद्द हो और जीएनएम का भी वैकेंसी आए। और हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़े हैं और हम लोग को ना लोन भरने का मैसेज आ चुका है, और जबकि हम लोग के पास कोई भी जॉब नहीं है, न प्राइवेट है न गवर्नमेंट है। प्राइवेट में जाओ तो 8,000 10,000 में क्या ही होता है। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्या ही कर लेंगे। तो अभी नई सरकार बनी है और कह रहे हैं लोग कि बहुत जल्द सुधार भी होगी। अभी आप लोग अंदर मिले? कुछ नहीं सुधार हो रही है। अभी नई सरकार बनी, देख रहे हैं बहुत कुछ वो भी बिगड़ रहा है। सुधार कहाँ से होगा? जो सुधार था वो बिगड़ गया, बिगड़ रहा है। हाँ, सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी, तो कह रहे हैं कि सुधार में कुछ नहीं। 1.5 लाख बहाली का हम लोग को आश्वासन दिया गया था 2 साल पहले से, जो कि कुछ नहीं, 4500 बहाली दिया अभी, जिसमें भी हम लोग को जीएनएम का डिग्री है, जीएनएम का बहाली दीजिए ना। सीएचओ का माने सीएचओ हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग लोन लेके पढ़े हैं अपने डीआरसीसी। जितना प्रेशर बढ़ा, लोन लिया रहा है 4 लाख। 4 लाख कब तक भरने का भुगतान है? तारीख दिया गया है? हाँ, नोटिस बार आता है, हम लोग जाके देते हैं एप्लीकेशन, बार मैसेज आता है कि नहीं भरना है। हम लोग कहाँ से भरेंगे? 6 महीना पे आता है। अभी अंदर आप लोग किसी से बात किए? सम्राट चौधरी जी से मिले हैं,
वो डायरेक्ट बोल्ड है कि इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ भी हम संशोधन करेंगे तो बहाली डायरेक्ट कोर्ट में जाएगा। तो अच्छा, कोर्ट वो में कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं बहाली कैंसिल हो या तो कोर्ट में जाए, बस हम लोग का दो ही, या तो हम लोग को भरने का अलाउ दिया जाए। हम लोग का ये है, सरकारें आती और जाती रहेंगी, ठीक है, पर जो विद्यार्थी हम लोग पास आउट हैं 20 सेशन में, 20 सेशन वाले सारे बैठे हुए हैं। हम लोग का कहना है सरकार आए और जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर जो हम लोग जीएनएम के स्टूडेंट है, हम लोग को जो अभी सीएचओ बहाली निकाला गया है उसमें हमें चाहिए किसी भी हाल, या आप उसको करवाइए या डायरेक्ट आप बहाली लीजिए, हम इतना ही जानते हैं। हम ये नहीं कहते कि सीएचओ की बहाली को रद्द कीजिए या हाई कोर्ट लेके जाइए, ये आप सरकार में बैठे हैं, ये आपका काम है कि सीएचओ को जो जीएनएम करके आया है, 3 साल 3.5 साल पढ़ के आया है, वो 6 महीने का कोर्स क्यों नहीं कर सकता है? जब गवर्नमेंट 2020 से पहले करवा रही थी, अदर स्टेट वाले करवा रहे हैं, अभी भी एमपी में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है ये चीज, तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? आप आइए बीएनआरसी में जाइए तो ये नोटिस टांगा होता है कि सिर्फ ये इग्नू करवाएगा, तो ये बिहार सरकार का काम है, ना कि केंद्र सरकार का काम है। बिहार सरकार का काम है कि अपने वो जो एनएचएम उनको पेमेंट करती है, वो जीएनएम स्टूडेंट को आगे पढ़ाई करवाए 6 महीने। आप एग्जाम दीजिए, हम एग्जाम देने के लिए रेडी है ना, हम ये कहाँ बोले कि आप लोग कोर्स करने के बाद से कभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मौका ही नहीं दिया, मौका ही नहीं मिला, हमेशा यही, पिछले बार भी हुआ तो बीएससी को। इससे पहले आप लोग कहाँ थे जब 17 से 20 आप लोग का सेशन? पहले भी हम लोगों ने, इससे पहले भी हम निरंतर आए हैं, पर अभी इन्होंने फिर निकाला है वैकेंसी, इसमें हम लोग हैं, और इस बार अगर नहीं होगा तो आर या पार की लड़ाई होगी। आर या पार? आर या पार, जिस तरह से मोदी जी कर रहे हैं 400 का आर पार। 400 पार नहीं होगा, या आर और पार, आर या पार। जीएनएम जितना भी छात्र है सभी आर या पार करेंगे और पता चल जाएगा सरकार को कि क्या होने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, वो तो सभी को लेके बात उठा रहे हैं, सरकार में भी, सदन में भी बात रखी कि इतना लोगों को रोजगार देंगे, वैकेंसी निकालेंगे। बोलने से और करने में बहुत अंतर है। ये हवा में बाती है, ये हवा में बातें सिर्फ कर रहे हैं, हवा में बातें। बस रोजगार है कहाँ? कहाँ है रोजगार? कितने लोगों के रोजगार दिए? अभी 10 लाख लोगों को रोजगार कहाँ दिए हैं? कहाँ दिए? वो धरातल पर हमें तो गिना के दिखाएं कि इतने ये विभाग में इतना दिए हैं, है कहाँ? नहीं करा पा रहे ये लोग, क्या करवाएं? 10,000 एएनएम की वैकेंसी आई है जो पिछले 2 साल से लटकी हुई है, अभी तक उसका क्लियर नहीं हुआ है। ये लोग जो अपने मन में आता है वो लोग करते हैं। डबल इंजन की सरकार बनी है, नई सरकार बनी है, सारी कुछ व्यवस्था। डबल इंजन नाम का है, कोई काम का नहीं है ये लोग, समझे? ये लोग कोई काम के नहीं है, नहीं कोई काम की नहीं है ये लोग। अभी बताइए, हम लोग काम कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव होने से पहले सारे लोगों का जो भी वैकेंसी है, सारे लोगों का पूरा नहीं 40 सीट जो बोल रहे हैं ना, 40 सीट बिहार से गायब होने वाला है उनका। बिहार से गायब, बिल्कुल गायब हो जाएगा। वो तो दावा करे कि 40 होगा, करने से नहीं ना हमारे होगा। अभी बताइए, अभी उन्होंने अभी सीसीएच के, सुनिए एक मिनट, नीतीश कुमार जनता को खरीद लिए हैं, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार क्या समझता है? वो अपना सत्ता समझता है जनता को। इस बार दिखा देंगे जनता का औकात क्या होता है। कुर्सी पे कौन बैठाया है? वो अपना क्वालिफिकेशन के औकात से नहीं बैठा है, हम लोग की तरह जनता बैठाया है, और जनता गिरा भी सकते हैं। सोचना नाराज, इतना नाराज है, जनता बैठाने का हिम्मत रखते हैं, गिराने का भी हिम्मत रखते हैं, एकदम गिराने का सोच लिए हैं। बिहार में इतने सारे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल में ट्रेनिंग करवाया जाता है, लेकिन किसी का 4 साल में वैकेंसी दिए है। ये एक एएनएम का दिए 10,000 वैकेंसी 2 साल से लटका हुआ है। अभी हम लोग को 4500 वैकेंसी, सुनिए 4500 सीएचओ की बहाली दिया है। पहले सीएचओ की बहाली में होता था, जीएनएम वाले भरते थे, 6 महीने का ट्रेनिंग करवाया जाता था, उसके बाद सिलेक्शन दिया जाता था। अभी क्या है, अभी तक ना वैकेंसी निकाला है ना ट्रेनिंग कराया। वैकेंसी भी नहीं, ट्रेनिंग तो होता ही नहीं है बिहार में, बंद हो गया ट्रेनिंग बंद हो गया, कदा है ट्रेनिंग बंद हो गया। 2 साल पहले मैं इग्नू का आया था नोटिफिकेशन, हम लोग गए हुए थे, मैं और मेरा दोस्त गया हुआ था, लेकिन बोला गया था बिहार में बंद हो गया। और ये बहाली दिए हैं, उसमें बोलते हैं कि जीएनएम के साथ हमको वो सर्टिफिकेट चाहिए। कहाँ से लाएं हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम लोग को ज्वाइन करवाया जाए और हम लोग को 6 महीने का कोर्स करवाया जाए। हम लोग तो चाहते हैं कि ये मामला हमारी कोर्ट तक पहुंचे और हम लोगों को वैकेंसी मिले और ट्रेनिंग मिले। काफ़ी नाराज भी दिख रहे, कह रही है कि जिस तरह से जनता कुर्सी पे बैठाई है, जनता कुर्सी पे से उतार के नीचे भी बैठा सकती है। काफ़ी नाराज दिखती हुई नजर आ रही है उप मुख्यमंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार इन लोगों की मांगे पूरा करते हैं, बिहार सरकार इन लोगों की मांग पूरे करती है। हेल्थ मिनिस्टर से भी काफ़ी नाराज दिखती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW24 न्यूज़। धन्यवाद।